लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम, इसके अंदर देखें बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। इसके अंदर ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, अगर मैं किसी फंक्शन की बात करूं। अब इसमें ज़रा रिस्ट्रिक्शंस देखें कि एक फंक्शन है, कहा जा रहा है कि उसकी डोमेन अगर आप क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल एक लेते हैं, और रेंज इसकी कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है, वो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और दूसरा है प्लस उसकी जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो आपके पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बाय ग्राफ हम समझेंगे। सबसे पहले देखें कोई एक फंक्शन है, उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपके पास यही है कि उसकी डोमेन जो है वो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल हो। दूसरी ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। उसके बाद थर्ड वन कंडीशन ये है कि अगर वो फंक्शन जो है एफ ऑफ ए जो है, मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव नंबर हो। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है 0 से एक ग्रेटर हो, एक 0 से लेस नंबर हो। 0 से लेस होने का मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए, 0 से ग्रेटर का मतलब वो पॉजिटिव हो फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, अब इसी को मैं इन अदर वर्ड्स ऐसे भी राइट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो ए है वो 0 से लेस हो, बी भी 0 से लेस हो सकता है। अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसे लिख लूँ, एफ ऑफ ए ग्रेटर है 0 से और जो एफ ऑफ बी है वो लेस है, मैंने एफ ऑफ बी को नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव, मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट और एक इसमें पॉजिटिव आ जाए। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर ये तीन कंडीशन होल्ड कर जाए, कौन सी डोमेन उसके अंदर क्लोज एंड बाउंडेड हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, बहुत अहम कंडीशन है। और इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे चीज़ होल्ड कर जाए, मतलब कोई एक फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे कोई एक फंक्शन उसमें पॉजिटिव हो और दूसरा उसमें नेगेटिव हो जाए, तो देन आप कह सकते हैं वहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ नंबर, वहाँ पे एक ऐसा नंबर सी इसी इंटरवल में से, इनफैक्ट वो एंड पॉइंट नहीं हो सकता, एंड पॉइंट के अलावा होगा, तो इसलिए क्लोज इंटरवल की बात की गई है कि इसी ए बी इंटरवल के अंदर एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपको 0 मिलेगी। क्लियर है? दोबारा सुन लें। अगर किसी फंक्शन के अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों, कौन सी? एक तो उसकी डोमेन जो है वो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे हो, फंक्शन में ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और एंड पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट नेगेटिव वैल्यू दे और एंड पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन अगर देता है, तो उसके दरमियान में ए बी के दरमियान में कोई वैल्यू आप उठाएं, कोई एक सी मिनिमम एक ऐसा पॉइंट आपको सी मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जहाँ पे फंक्शन आपको वैल्यू 0 देगा। अब ज़रा इसको ग्राफिकली जब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि मैं कोई भी फंक्शन है यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूँ। अब उनकी ज़रा रिस्ट्रिक्शन को माइंड में रखें। सबसे पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब कोई ब्रेक ना हो। कुछ फंक्शन आपने ऐसे नहीं बनाना जैसे ये यहाँ पे ब्रेक होल आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कुछ हो रहा है, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप जस्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेंगे, कॉन्टिन्यूस मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए इस तरह का। अब देखिए ये फंक्शन मैं लेट नहीं कर सकती क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए और बी पे देखें, इसकी डोमेन भी यहाँ पे होल्ड हो रही है, ए और बी पे है, मतलब ए बी डोमेन उसके ऊपर, मतलब फंक्शन जो है ए बी डोमेन उसके अंदर इंक्लूड हो, तो उसका ये मतलब है कि फंक्शन आपका सो जा नहीं रहा। जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करूँ, मैं बोलूँ सो ये फंक्शन जा रहा है, तो इसका मतलब अब ये क्लोज ए बी इसकी डोमेन नहीं है, इसकी डोमेन देखें इन्फिनिट तक जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे एरो नहीं होना चाहिए, सिंपल ये पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी फंक्शन की डोमेन ए बी क्लोज इंटरवल पे है। फर्स्ट कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी, सेकंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। थर्ड कंडीशन इसमें मैंने देखें सेटिस्फाई नहीं करवाई, क्या कि फंक्शन की एक वैल्यू नेगेटिव दे, एक वैल्यू पॉजिटिव दे, क्योंकि देखें यहाँ भी पॉजिटिव, सारा फंक्शन इनफैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। कोई एफ ऑफ बी ऐसा मुझे नहीं मिला जहाँ पे फंक्शन आपका 0 से लेस आंसर दे, या कोई एफ ऑफ ए ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे 0 से लेस आंसर दे। तो 0 से लेस आंसर के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे हो। क्लियर है? यहाँ पे देखें मुझे फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वाई एक्सेस जो होता है 0 से अगर अब हम अबव बिलो देखें तो फिर आपकी वैल्यू जो होती है वाई की नेगेटिव होती है। एफ ऑफ बी का मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू होती है। फंक्शन ये बी जो है ये एक्स की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ, उसी फंक्शन में पुट करूँगी एफ ऑफ बी को, फिर मुझे वाई मिलेगा। क्लियर है? तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए जो होता है ये वाई की वैल्यू होती है, ए और बी सिंपल बात करें तो वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर होगी बात? तो खैर अब देखें कि हमारा जैसे नीचे यहाँ ग्राफ आया, ग्राफ मतलब यहाँ पे ये एक्स एक्सेस के बिलो जब आएगा तब आपको नेगेटिव मिलेगी। एफ ऑफ एक्स एक्सेस से अबव जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट कर लें, जस्ट नेगेटिव कहीं पे भी वैल्यू हो सकती है, ये ग्राफ ले लें या आप ये ग्राफ ले लें,
कुछ भी ऐसा ले लें कि वो वाई एक्सिस से नेगेटिव मतलब नीचे जा रहा हो। तो हम फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को लेट कर लेते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर देखें क्या हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम देखेंगे हमें एक सी पॉइंट, कुछ भी वो सी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा सी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, देखें ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। फंक्शन ए बी इंटरवल, ए बी क्लोज इंटरवल पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्लोज इंटरवल उसकी डोमेन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए बी पे नेगेटिव, वाई एक्सेस नीचे है, एक्स एक्सेस के बिलो है, तो मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी फाई की फंक्शन की। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक पॉइंट पे हमें पॉजिटिव है, एक एंड पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे देखें मुझे एक ऐसा पॉइंट फॉर एग्जांपल ये सी है, जब एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको 0 मिल गया। हालांकि देखें इस पे x 0 नहीं है, x कुछ भी हो सकता है। देखें यहाँ पे x 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है। तो x 0 नहीं है, y 0 हो रहा है। y 0 होने का मतलब f ऑफ c, देखें c मतलब फॉर एग्जांपल 3 मुझे एक ऐसा मिल गया जहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। क्लियर है? तो f ऑफ 3 इक्वल 0, तो मतलब 3 मुझे एक ऐसा पॉइंट इस फंक्शन के अंदर मिल गया जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें 0 मिल रही थी। हम जस्ट यही बता रहे हैं। क्लियर हो गया? तो होप सो क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि फंक्शन अगर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है और उसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ए पे या बी पे फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाए, तो उनके दरमियान में एक ऐसा सी पॉइंट ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इनफैक्ट वो 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राफ ये कुछ ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो देखिए यहाँ पे 0,0 बन रहा है, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है। अब c एक 0 ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे f ऑफ c आपको 0 मिल जाए, तो c भी 0 हो गया, f ऑफ c भी 0 हो गया। इस ग्राफ की तरह अगर इस ग्राफ को हम देखें, c की वैल्यू हमें 3 मिली थी, क्योंकि f ऑफ 3 जैसे ही हम पुट करें तो y की वैल्यू हमें 0 मिलती है। तो c पॉइंट यहाँ 0 3 मिला था और वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। किस पॉइंट पे मिल रही है ये आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? जैसे इस फंक्शन के लिए c की वैल्यू 0 होगी, इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के ग्राफ के लिए c की वैल्यू आपकी 3 होगी। तो c की वैल्यू कुछ भी, इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं देखें ग्राफ को एक्सटेंड करके मैं कुछ ऐसे ग्राफ ड्रा करूँ तो आप देखें c की वैल्यू यहाँ नेगेटिव हो गई, ये 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, तो ये -4 हो गई है, -3 हो सकती है। नेगेटिव पॉजिटिव 0 c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसी c की वैल्यू जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको 0 मिले। क्लियर है? तो ये आपका लोकेशन ऑफ वुड्स थ्योरम था। आप सब क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी मसला, कोई भी डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अच्छा, आप देखिए इसी को अगर मैं यहाँ पे इन जनरल बात करूँ, अब यही थ्योरम आपका कन्वर्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू के नेम से, इनफैक्ट नेम उसका मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। तो वहाँ पे 0 की जगह इन जनरल कोई k नंबर रिप्लेस कर देंगे, जस्ट सिंपल। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे, तो फिर देंगे, फिर हमारे लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी नहीं होगी, इस कंडीशन को आप निगलेक्ट कर देंगे। फिर आप बोलेंगे कि अगर ए बी क्लोज इंटरवल पे आपका फंक्शन जो है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो फिर आपको एक ऐसा k नंबर मिलेगा, f ऑफ b और f ऑफ a के दरमियान कोई एक ऐसा k नंबर मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी आपको k ही मिलेगी, 0 नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हमने निगलेक्ट की। तो फिर ये क्या है? तो खैर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको बहुत ही सिंपल है, इसी से ही निकला हुआ इन जनरल रिजल्ट है आपका। क्लियर होगी बात? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।